दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आज बस पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आज 67वीं बीपीएससी के बारे में बात करने वाले हैं और 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम 30 अप्रैल को बीपीएससी अनाउंस कर रखा है। हो सकता है कि इसमें कुछ डिले हो, बट ज़्यादा डिले नहीं होगा। मैक्सिमम 1 वीक डिले हो सकता है। जो 30 अप्रैल को एग्ज़ाम है, फिलहाल अभी शेड्यूल है वो 30 अप्रैल को शेड्यूल है। ठीक है, 30 अप्रैल को शेड्यूल है, तो हो सकता है कि 1 वीक ही एक्सटेंड हो जाए, मैक्सिमम 1 वीक एक्सटेंड होगा, उससे अधिक नहीं होगा। तो आप लोगों के पास अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज़ के अराउंड है ना, 60 to 65 डेज़ आप लोगों के पास टाइम है। ठीक है, तो आई थिंक सभी कुछ आप लोगों ने बेसिक तो अच्छे से पढ़ लिया होगा और रिवीजन का टाइम चल रहा होगा। ठीक है, तो अब इस 60 डेज़ में हम कैसे करें, कैसे पढ़ाई करें, किस तरह से पढ़ाई करें कि जो हमें 110+ मार्क्स ला सकें और अपना जो बीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो सिक्योर कर सकें, है ना। इसके लिए हम में ये ऐसा है कि कैसे कैसे किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है ना, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको। ऐसा ना हो कि जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है उसको कम टाइम दें और जिससे कम क्वेश्चन आता है उसको अधिक टाइम दें। तो सबसे पहले देखिए, बीपीएससी का जो 3-4 चीज़ है, जैसे हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री में आपको 35+ क्वेश्चन आता है ना। साइंस में 25 to 30 क्वेश्चन आता है और ये करंट में 30+ क्वेश्चन ही आता है, 30+ ही आ रहा है आजकल 2-3 साल से इधर। तो आप देखिए कि ये तीनों में अगर आप ये तीनों अच्छे से कवर कर लेते हैं तो 35 + 25 to 30, 60 to 65 हो गया और 30, तो 90 to 95 क्वेश्चन जो है, 90 to 95 क्वेश्चन है ना, 90 to 95 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स कवर करके आप बहुत आसानी से ला सकते हैं। बाकी बचा फिर आपका बिहार स्पेशल है। बिहार स्पेशल में आपको 15 to 16 क्वेश्चन आते हैं। फिर पॉलिटी है 10 to 12, इकोनॉमिक्स 10 to 12, 10 to 12 ज्योग्राफी से और 10 मैथ से क्वेश्चन आता है ना। जो मैथ्स जो है, जिनका सब्जेक्ट रहा है अपने एकेडमिक में, उनके लिए 8, 9, 10 लाना बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल मैथ्स नहीं रहता। बट जिनका मैथ्स नहीं भी है, 5 to 6 क्वेश्चन उनका भी सही हो जाता है। इसका टेंशन ज़्यादा लेना नहीं, इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। ठीक है, जिनका बेसिक मैथ्स ठीक है तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। जिनका बेसिक मैथ्स ठीक नहीं है तो उनका भी 5 to 6 क्वेश्चन बहुत ईजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक मैथ्स ही रहता है, एलिमेंट्री मैथ्स रहता है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब है कि हिस्ट्री में इतने कम दिनों में हम कैसे पढ़ें कि अच्छे से उसमें 35 में 30+ क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें, है ना। उसके लिए आपका जो घटना चक्र जो 10 ईयर आता है ना, हिस्ट्री के जो सारे स्टेट एग्जाम हैं या पीसीएस से जो भी जितने भी हैं या यूपीएससी ना, जीएस पेपर का घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक आता है। ठीक है, उसको आप जितना अधिक बार बनाइएगा उतना फ़ायदा करेगा। ठीक है, उसको बार बार बनाइए और ज़्यादा पढ़ने का टाइम तो है नहीं, तो अगर आपकी एटीसी एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव टाइप में, है ना, हिस्ट्री का, उसको पढ़िए। अगर ये इसको नहीं पढ़ सकते हैं तो लुसेंट का जो जनरल सामान्य ज्ञान है, उसी का जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसको अच्छे से पढ़िए। घटना चक्र जितना अधिक बनाइएगा उतना फायदा करेगा आपको, है ना। उसमें ध्यान देना है कि हिस्ट्री में जो क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आता है ना। तो आईबीसी से लेकर जो मौर्य तक का, एंशिएंट हिस्ट्री में जो आईबीसी से मौर्य तक का जो फेज है, उसमें से क्वेश्चन अच्छा पूछता है। उसमें जैसे मगध साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य है, ठीक है, आईबीसी है, उसमें से ये पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और गुप्त जो है, गुप्त काल में फिर आपका जो साहित्य है, लिटरेचर है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका जब मेडिवल में चले जाएंगे तो मेडिवल में जो बिहार से रिलेटेड जो मेडिवल है ना, जैसे अकबर ने कब बिहार को अपने साम्राज्य में शामिल किया, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और लिटरेचर से बहुत आते हैं, सल्तनत काल का हो या मुगल काल का हो, जो लिटरेचर है ना, उसको अच्छे से देखना है। और साथ में जो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कौन सा जो भी किसी के रीजन में कोई शुरुआत हुआ है, जैसे इक्ता व्यवस्था शुरुआत हुआ इल्तुतमिश के टाइम में, तो इस तरह से जो कुछ पहली बार शुरुआत हुआ है तो किसके टाइम में शुरुआत हुआ है, उसका टाइम पीरियड क्या था, उसको आपको अच्छे से देखना है। तो मेडिवल में आपका जो लिटरेचर है, ये कोई बुक है, किसने लिखा है, कौन सा जो विद्वान है वो किसके दरबार में था, इस तरह का क्वेश्चन। और जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो क्वेश्चन है, मुगल का हो या सल्तनत का हो, वो कर लेना है अच्छे से। और किसी के स्पेशल जैसे रक्त एवं लॉ की नीति जो था बलबन का था, तो उस ऐसे जो क्वेश्चन है जो किसी के राजा के शासनकाल में जो कुछ पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है ना, उसमें से क्वेश्चन आता है। तो इसको ज़्यादा अच्छे से, बहुत अच्छे से नहीं, डीप में नहीं जाना है। ठीक है, उस लिटरेचर से करना है। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है और किसी जो स्पेशल राजा के समय में कुछ विशेष काम हुआ है ना, उसको अच्छे से करना है।
फिर नेशनल मूवमेंट में जो मॉडर्न इंडिया में जाके फिर आपका ब्रिटिश की स्थापना जो हुआ, उसमें बिहार में जो विशेष विशेष इंसिडेंट हुआ है उस काल में, जैसे असहयोग आंदोलन है या भारत छोड़ो आंदोलन है, उसमें विशेष बिहार में हुआ है। बिहार के संदर्भ उसको अच्छे से करना है। 1857 का जो विद्रोह था वो बिहार में कैसे एक्सपेंड हुआ था, उसके बारे में एक छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना है। फिर जयप्रकाश नारायण का जो वो छापेमार वाला था, वो आज़ाद रास्ता का जो गठन हुआ था उससे रिलेटेड, फिर आज़ाद हिंद फौज में पटना में जो गोलीकांड हुआ था उससे रिलेटेड, वो सब चीज़ें अच्छे से कवर करना है। साथ में जो नेशनल मूवमेंट है स्वतंत्रता संग्राम का, खास के जो 1905 से लेके 1947 तक का जो फेज है उसको अच्छे से करना है। उससे अच्छा क्वेश्चन आता है मतलब नेशनल लेवल का भी और बिहार लेवल का भी जो क्वेश्चन हो उसको अच्छे से करना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप घटना चक्र बार बार पढ़िए और पढ़िए, उसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसका एक्सप्लेनेशन है उसको आप बहुत ध्यान से पढ़िए तो अच्छे से कवर हो जाएगा। और साथ में अगर केटीसी पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप लुसेंट से कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये हिस्ट्री का हो गया। साइंस का जो है, साइंस भी बहुत क्वेश्चन आता है। जिनका एकेडमिक साइंस रहा है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना है, लेकिन जिनका नहीं भी रहा है उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लुसेंट का जो एक जनरल साइंस की बुक आती है लुसेंट स्पेशल, उसको पढ़िए अच्छे से, है ना। और घटना चक्र का क्वेश्चन बार बार बनाइए, उससे साइंस भी कवर हो जाएगा आपका। करंट में करंट जो है जिसमें क्या है कि प्रतियोगिता दर्पण या जो भी कोई एक मंथली मैगजीन आप अच्छे से डीपली कवर कीजिए, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि करंट से बहुत डीपली क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक ऊपर ऊपर क्वेश्चन है तो बहुत डीपली करंट कवर करना पड़ेगा आपको। आप प्रतियोगिता दर्पण जो पढ़ रहे हैं तो खास के उसको आप हर एक प्रतियोगिता दर्पण को कोशिश कीजिए कि हर एक मंथ का 2-3 पेज में उसको समराइज करके उसको नोट डाउन कर लें, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आपको लास्ट टाइम में पूरा पीडी अगर आपको रिवाइज करना पड़ेगा 12-15 पीडी, तो आप वो 2-3 दिन में बहुत काम आपको बोरिंग लगेगा, वो हो नहीं पाएगा, बहुत लगेगा कि इतना पढ़ना है। अगर आप उसको हर एक पीढ़ी को अगर आप 1-2 पेज में समराइज किए रहेंगे तो रिवीजन आपको उसको ना आप 5 घंटा में आप उसको 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा। बट लेकिन पूरे पीढ़ी को आप जो 12-15 पीढ़ी इकट्ठा रिवीजन करना, आपको उतना टाइम, उतने कम टाइम में रिवीजन अच्छे से हो नहीं पाएगा। साथ में कोई एक जो वार्षिकांक है ना, ये तो पीढ़ी का एक वार्षिकांक है, जो भी आपको मार्केट में बहुत सारा है, घटनासार है या एडोटेरिया है या घटना चक्र है, जो भी आपको पसंद हो वो आप पढ़ सकते हैं। घटनासार में एक्चुअली है क्या कि जैसे आजकल बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो इसमें एक्सप्लेन बहुत चीज़, कोई भी चीज़ अगर बता रहे हैं उसके बाद में सब कुछ बता दिया जाता है, वन लाइनर टाइप का उसमें नहीं होता है एक्सप्लेनेशन। इसलिए अगर प्रेफर कीजिएगा घटनासार अगर हो 1 ईयर का कवर कीजिएगा, आपके करंट का मैक्सिमम चीज़ कवर हो जाएगा। और जो इंटरनेशनल जो अफेयर्स है, करंट अफेयर्स, उसको पढ़ रहे हैं किसी देश की कोई भी है, उसको आप साथ में ना मैप जरूर देखिए कि देश ये कंट्री कहाँ पे है, उसके आसपास से कौन सी रिवर क्रॉस करती है, गुजरती है, उसके इस नदी के किनारे उसी जो कंट्री है उसका कैपिटल किस नदी किनारे है, उसके आस वो कंट्री लैंडलॉक्ड है या नहीं है। तो उसी समय आप जो इंटरनेशनल जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, किसी कंट्री के बारे में कोई न्यूज है ना, तो उसको आप मैप से ज़रूर उसको ध्यान से देखें। ठीक है, वो आपका इससे सॉल्व हो जाएगा। बिहार स्पेशल 15 से 17 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से आता है। ठीक है, तो उसमें एक लुसेंट का ना बिहार विशेष की बुक आती है, उसको अच्छे से पढ़ें और साथ में उसमें उसी में क्वेश्चन भी है उसको अच्छे से कवर करें, तो उसे कवर हो जाएगा आपका। और बिहार के लिए आपका क्या है कि खास के ये लुसेंट कवर हो जाएगा, वो आपका 10-12 क्वेश्चन उससे इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये पॉलिटी है वही घटना चक्र है, क्योंकि पॉलिटी 10-12 क्वेश्चन आते हैं, घटना चक्र को अच्छे से कवर कीजिए। और लुसेंट जो है जो समान ज्ञान का लुसेंट है ना, उसी से कवर कीजिए, वो काफ़ी है, हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा पढ़ने का टाइम ही नहीं है, 2 मंथ है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, कम से कम पढ़ना है, लेकिन उसको बहुत बार रिवाइज करना है आपको, वो ज़्यादा फायदा करेगा। अगर आप 2-3 बुक पढ़ लीजिएगा उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बार बार पढ़िए एक ही बुक को, वो ज़्यादा फायदा करेगा आपको। ठीक है, तो लुसेंट पढ़िए। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए फिर घटना चक्र है, फिर आप लुसेंट का जो लुसेंट बुक पढ़िएगा, फिर इकोनॉमिक्स सर्वे एंड बजट जो है उसको करना है, सेंटर का भी करना है और स्टेट का भी करना है। ठीक है, उसके बाद बचा आपका ज्योग्राफी है, घटना चक्र और लुसेंट पढ़िए। और मैथ्स का तो मैंने बता ही दिया, तो ज्योग्राफी के लिए भी आप जो है घटना चक्र जो क्वेश्चन बैंक है उसको बनाइए, और लुसेंट जो समान ज्ञान का लुसेंट है उसको पढ़िए। तो इस तरह से आप मेरे हिसाब से 10+ बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अपना एक सीट आप फिक्स कर सकते, आराम से उसको फिक्स कर सकते हैं, और प्रीलिम्स बहुत इजीली आपका क्लियर हो जाएगा। ये अभी फिलहाल 802 सीट है पीपीएससी में, ये 900+ सीट अवश्य हो जाएगा अभी कुछ दिनों में। ठीक है, तो बहुत इतना अच्छा मौका फिर से मिलेगा नहीं, इसलिए बहुत इस समय को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और बार बार इस चीज़ को पढ़िए, आपका पक्का 110+ स्कोर आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, यही हमें बताना था।
तो ठीक है, यहीं पे आप लोग अच्छे से पढ़िए और पूरी तैयारी कीजिए, पक्का 110 प्लस स्कोर कर सकते हैं और पीटी का रिजल्ट सिक्योर कर सकते हैं आप लोग। ठीक है।